आपको बताते हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। शिवेश कुमार राम भी बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार होंगे और यह भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एनडीए के तीसरे उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा बनाए जाएंगे। तो अब बीजेपी की तरफ से जानकारी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के चुनाव होने हैं और बिहार की हम बात करें तो बिहार में 5 सीटें खाली होने जा रही हैं। उनमें से बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाने वाले हैं। तो शिवेश कुमार राम भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। कुशवाहा तीसरे एनडीए उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी की तरफ से बता दिया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम की जानकारी भी दी है, शिवेश कुमार राम, और तीसरे उम्मीदवार एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा होंगे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तो अब शैलेंद्र, अब ये फाइनल हो चुका है, जानकारी आ चुकी है, 2 उम्मीदवार बीजेपी के और तीसरे एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए के 3 उम्मीदवार जारी हो गई है। 2 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन उन्हें उम्मीदवार। आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है शैलेंद्र, हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पर अधिक जानकारी भी उनसे लेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपको शैलेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी गई है। नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया गया है। जब नितिन नवीन बिहार आने वाले थे उस समय ही लगभग यह तय माना जा रहा था कि नितिन नवीन उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी ओर शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लोकसभा चुनाव भी इस बार वो लड़े थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। इसकी भी जानकारी बीजेपी की तरफ से विधिवत रूप से दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा को भी ये कह दिया गया है कि वो 5 तारीख को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन करेंगे। और एनडीए के इस पर भी जरा बात करना जरूरी है, क्योंकि एक चर्चा चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मर्जर की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं थे, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी थी। तो इस पर भी कोई बातचीत, अपडेट आगे कुछ हुआ है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई चर्चाएं थी। जो सोशल मीडिया की चर्चा की यदि हम बात करें तो यह बात सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को विलय करना होगा, लेकिन इन तमाम बातों पर ना तो कभी बीजेपी ने कुछ कहा और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उनके नेताओं ने कहा। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी कल मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही चीज़ें तय हो चुकी थी। लेकिन इतना इस वक्त यह तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जो 5 तारीख को जब नामांकन करेंगे तो वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में वो नामांकन करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी से जो उनकी बातचीत होनी थी वो बातचीत कल देर रात जब उनकी मुलाकात हुई पार्टी के बड़े नेता से, उस समय हो गई। पहले से ही उनके नाम को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये पार्टी ने और बीजेपी ने तय कर लिया, एनडीए ने तय कर लिया कि जो तीसरे उम्मीदवार होंगे वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। 2 उम्मीदवार अभी जदयू की तरफ से देने हैं, दोनों उम्मीदवार की घोषणा होनी बाकी है। कौन उम्मीदवार होंगे इस पर जो फाइनल मुहर है वो नीतीश कुमार लगाएंगे। चर्चाएं कई नामों की हो रही हैं जदयू में भी, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर
उपेंद्र कुशवाहा। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे एनडीए के। 2 बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 जो 5वां सीट होगा उपेंद्र कुशवाहा उससे नामांकन करेंगे। और उसी 5वें सीट पर विपक्ष भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पूरा का पूरा जो महागठबंधन है वो चाहता है कि उम्मीदवार उतारे। तो काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि क्या जब परसों नामांकन होता है तो क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई उम्मीदवार नामांकन करते हैं, या फिर जो 5 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे, 2 बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 उपेंद्र कुशवाहा, क्या यही सिर्फ नामांकन करेंगे। यदि आरजेडी के उम्मीदवार नामांकन करते हैं तो वोटिंग की परिस्थिति आएगी। देखना होगा कि क्या वाकई जो वोटों की संख्या है उसे जो विपक्ष के लोग हैं वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी 5 तारीख को कि विपक्ष की क्या रणनीति है। लगभग जो एनडीए की रणनीति थी उम्मीदवार को लेकर के उस पर से चेहरे अब आधा से अधिक साफ हो चुके हैं। तो अब इंतजार विपक्ष का है और यदि विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो राज्यसभा के लिए वोटिंग की स्थिति होगी। यदि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार नहीं दिया जाता है तो जो एनडीए घटक दलों के जो उम्मीदवार होंगे उनका राज्यसभा जाना तय माना जाएगा। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।